आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। पाकिस्तान की ओर से आई एक धमकी ने भारत की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई है और बयानबाजी अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा कि अगर भारत के साथ कोई संघर्ष होता है तो वह सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जवाब कोलकाता तक दिया जा सकता है। इस बयान के बाद भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी धमकी के बावजूद केंद्र सरकार की चुप्पी बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ का नाम अपनी लिस्ट में दर्ज कर लिया है और अगर ममता बनर्जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पाकिस्तान से सीधी धमकी मिल रही है तब भी केंद्र सरकार के बड़े नेता चुप हैं। साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो नेता अक्सर बंगाल के लोगों पर सवाल उठाते हैं वे अब पाकिस्तान के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत पाकिस्तान का कोई भी संघर्ष सीमित नहीं रहेगा और अगर भारत कोई झूठा अभियान चलाता है तो पाकिस्तान उसका जवाब बड़े शहरों तक दे सकता है, जिसमें कोलकाता का भी जिक्र शामिल है। हालांकि इस बयान पर तत्काल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए भारत की सख्त सुरक्षा नीति दोहराई थी। यह पूरा मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बेहद दोनों पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुटी हैं। 2094 सीटों वाली विधानसभा के लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि 4 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होना लाजमी है, वो भी पश्चिम बंगाल को लेकर, खासकर बड़े शहर कोलकाता को लेकर। सियासत बनाम सुरक्षा, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, आइए जानते हैं। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। पाकिस्तान की धमकी को भारत में गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि यह सीधे बड़े शहर का जिक्र करता है। वही राजनीतिक प्रक्रिया, विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार की रणनीति अक्सर ऐसे बयानों को तवज्जो न देने की भी होती है। तीसरा, चुनावी फायदा। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच यह मुद्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण को और बढ़ा सकता है। डिप्लोमेटिक अप्रोच, कई बार सरकारें सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने की बजाय कूटनीतिक चैनलों के जरिए जवाब देना पसंद करती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की इस खुली धमकी पर केंद्र सरकार की चुप्पी एक रणनीतिक कूटनीति है या फिर यह राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर जवाबदेही से बचने की कोशिश? दूसरा बड़ा सवाल, क्या चुनावी माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और क्या इससे असली खतरे की गंभीरता कहीं पीछे छूट रही है? फिलहाल पाकिस्तान के बयान और भारत की राजनीति दोनों एक संवेदनशील मोड़ पर है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि यह मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर कोई ठोस कूटनीतिक या सैन्य प्रतिक्रिया सामने आती है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।